तीन प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हाँ, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं, रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे। इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। स्वप्न दर्शन, जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धामों के दर्शन होंगे। जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा। केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे 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 फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन। कभी केवल भुजा ही दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कट्टी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी की ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः